भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 3 व आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का पहला अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम मिशन स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रखा गया है। इस मिशन को कंप्लीट करने के साथ ही भारत रूस, अमेरिका व चाइना के बाद अंतरिक्ष की दुनिया में स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, एक समय था जब इसरो के वैज्ञानिकों को भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने एक से बढ़कर एक सफल प्रयोग किए। साल 2013 में भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मिशन मंगलयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वहीं साल 2023 में चंद्रयान 3 जैसे मिशन को कंप्लीट करने के साथ ही भारत रूस, अमेरिका व चाइना के बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, जबकि चंद्रमा के 69 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बना। दोस्तों, साल 2023 में ही इसरो ने भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी कि आदित्य L1 मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दोस्तों, इन सभी मिशन के बाद इसरो साल 2026 तक मिशन गगनयान के तहत भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। तो वहीं साल 2035 तक भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी अंतरिक्ष की दुनिया में स्थापित किया जाएगा। गगनयान व भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन को सफल बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को 30 दिसंबर सन 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इंडियन स्पेस डॉकिंग मिशन की खास बात क्या है। दोस्तों, स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके बाद दोनों उपग्रहों के बीच क्रू मेंबर्स और अंतरिक्ष में शोध करने के लिए किसी भी उपकरण की सप्लाई आसानी से हो पाती है। दोस्तों, इसरो अपने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन के तहत अंतरिक्ष की दुनिया में दो सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसमें से पहला सैटेलाइट है चेजर, जिसे तकनीकी भाषा में SDX-01 कहा गया है। चेजर सैटेलाइट की खास बात यह है कि इसमें एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा फिट है, जो कि डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेस को शूट करेगा। वहीं दूसरा सैटेलाइट है टारगेट, जिसे तकनीकी भाषा में SDX-02 कहा जाता है। दोस्तों, टारगेट सैटेलाइट की खास बात यह है कि यह एक मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड को ले जा रहा है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधन व वनस्पतियों की निगरानी के लिए किया जाएगा। साथ ही टारगेट सैटेलाइट में एक रेडिएशन मॉनिटर भी है, जिसके माध्यम से स्पेस रेडिएशन का स्टडी किया जाएगा। इन दोनों सैटेलाइट्स में प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम होगा। इन दोनों सैटेलाइट्स को इसरो ने अपने सबसे प्रसिद्ध लॉन्च व्हीकल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 के माध्यम से लॉन्च किया है, जिसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन दोनों उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। और जैसे ही चेजर व टारगेट नाम के दोनों सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 470 किलोमीटर की दूरी पर अपनी कक्षा में प्रवेश कर लेंगे, यह व्हीकल इनके बीच एक स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी को अप्लाई करेगा, जिसके कारण ये दोनों उपग्रह एक ही कक्षा में लेकिन अलग अलग दिशाओं में गति करेंगे। जैसे ही इन दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी लगभग 10 से 20 किलोमीटर हो जाएगी, वैसे ही इसरो सैटेलाइट टारगेट के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन कर देगा, जिससे कि यह सैटेलाइट
चेजर से और अधिक दूर न जा सके। दोस्तों, स्पेस डॉकिंग मिशन के लॉन्च से सिर्फ 10 दिनों के बाद ही इसरो स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया को शुरू करेगा। इस प्रोसेस में चेजर यानी कि SDX-01 नाम का सैटेलाइट टारगेट यानी कि SDX-02 की तरफ बढ़ेगा और जब इनके बीच की दूरी लगभग 3 मीटर हो जाएगी तब सैटेलाइट टारगेट और चेजर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे डॉकिंग की यह प्रक्रिया पूरी होगी। जुड़ने के बाद ये सैटेलाइट इलेक्ट्रिक पावर को भी ट्रांसफर करेंगे और पुनः एक दूसरे से अलग होकर अंतरिक्ष की दुनिया में अगले 2 वर्षों तक रिसर्च कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं अब उन देशों के बारे में जिन्होंने भारत से पहले अंतरिक्ष की दुनिया में डॉकिंग टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने 16 मार्च सन 1966 को अंतरिक्ष की दुनिया में डॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। अमेरिका की इस सफलता के सिर्फ 1 साल के बाद यानी कि 30 अक्टूबर सन 1967 को सोवियत संघ के 2 स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष की दुनिया में डॉकिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया। वहीं 2 नवंबर साल 2011 में डॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट करने वाला चाइना विश्व का तीसरा देश बन गया। दोस्तों, भारत अपने पहले स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन यानी कि मिशन स्पेसडेक्स को कंप्लीट करने के साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में डॉकिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।